कि महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और वो एक बस में सफ़र कर रही होती है। वो खिड़की से बार बार बाहर की तरफ झांक कर देख रही होती है और यहाँ पर वो मायूस बैठी होती है। तभी बस स्टॉप पर एक जगह ये गाड़ी रुकती है और वहाँ से एक लड़का इस बस में चढ़ जाता है। उसे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते इसी महिला के पास में आकर खड़ा हो जाता है। जब ये महिला ऊपर की तरफ देखने लगती है और वो लड़का इस महिला की तरफ झांक कर देखने लगता है तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। क्या था पूरा मामला, ये महिला इस लड़के को देखकर क्यों रोने लगी थी और वो लड़का भी इसे देखकर क्यों भावुक हो गया था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है रोहतक और इसी के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सुनील नाम का एक लड़का जो बहुत ही दबंग होता है, किसी से दवा ही नहीं कराता। दोस्तों उसके माता पिता के पास धन दौलत की कमी नहीं होती। 10वीं क्लास में ये पढ़ा करता है और 10वीं क्लास जैसे ही ये पास करता है तो ये 11वीं क्लास में आ जाता है। 11वीं क्लास में कुछ नए बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और उन्हीं नए बच्चों में एक सपना नाम की लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले लेती है। सपना अपनी भुआ के यहाँ पढ़ने आई थी क्योंकि सपना के गांव में आगे 11वीं का स्कूल नहीं था, 10वीं तक उनके गांव में स्कूल होता है और यहाँ पर वो अब एडमिशन ले लेती है और पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक दिन का वाक़या होता है, जब क्लास लग रही थी तो क्लास में सुनील बैठा था, उसका एक दोस्त होता है वो भी वहाँ पर उसकी बगल में बैठा था। दोस्त का नाम सतेंद्र होता है। दोस्तों सतेंद्र जब पीछे की तरफ देख रहा था तो जो लड़की सपना होती है अपनी चुन्नी में से नीचे की तरफ घूर घूर कर इस सुनील को ही देखे जा रही थी। अब सुनील से ये लड़का कहने लगता है कि भाई वो देख तेरी तरफ वो लड़की कैसी नज़रों से देख रही है। यहाँ पर सुनील भी उसकी तरफ देखता है और देखकर फिर अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुकाने लगता है। ये पहला दिन होता है, उसके बाद हर दिन ये आपस में एक दूसरे को देखा करते। ये लड़की भी यही चाहती कि ये कभी मेरे से बात करे और अपने प्यार का इजहार करे। लड़का भी चाहता था कि मैं इससे प्यार का इजहार करूं क्योंकि अंदर ही अंदर सुनील को भी उससे प्यार होने लगा था। लेकिन कभी भी सुनील ने इस बात का इजहार नहीं किया क्योंकि वो लोगों से डरा करता था, जो उसके क्लास के बच्चे होते हैं उनसे डरा करता था। वो यही कहता था कहीं इस सब के बारे में किसी को पता लग गया तो ये लोग जो मुझसे डरते हैं ये डरेंगे नहीं, मेरी खिल्लियाँ उड़ाने लगेंगे। उसके एक दोस्त सतेंद्र को ही इस सब के बारे में पता था कि ये लड़की भी इसकी तरफ देखती है और ये लड़का भी इस लड़की की तरफ देखता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय आ जाता है कि अब इनके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, जब सुनील अपने घर से निकल कर आ रहा था तो रास्ते में जो सपना है मानो इसी का इंतजार कर रही थी, इसकी बगल में आती है और इसके साथ साथ चलने लगती है। सुनील भी अब यहाँ पर साथ साथ चल तो रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सपना से कुछ कह सके। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। सपना भी कुछ नहीं कह पाती, सुनील भी कुछ नहीं कह पाता और जैसे ही ये स्कूल के नज़दीक आ जाते हैं तो वहाँ पर सपना अपने कदमों को तेज कर देती है और तेज़ी के साथ वो स्कूल के अंदर एंट्री देने लगती है और जैसे ही वो एंट्री करती है फिर घूम कर देखती है सुनील की तरफ, मुस्कुराती है और फिर अंदर चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर सुनील को अपने मन ही मन लग रहा था कि यार मुझे इससे बातें करनी चाहिए थी लेकिन मैं बातें क्यों नहीं कर पाया। अपने मन को कोसने लगता है और उसके बाद पेपर हो जाते हैं तो सभी के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, सभी का रिजल्ट आ जाता है, सभी लोग पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर +2 का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये लड़का सुनील +2 में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद ये स्कूल जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर सपना इस स्कूल में दिखाई नहीं देती। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर अब ये इधर उधर अपने दिमाग को घुमाने लगता है, यार पता नहीं सपना कहाँ चली गई, तू उससे प्यार का इजहार कर लेता तो ठीक रहता, अब पता नहीं सपना कहाँ है। उसके बाद
वो देखता है खिड़की से झांक कर कि सपना स्कूल में आई हुई है, लेकिन उसके साथ तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। दोस्तों, जब सपना जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसके अंदर जाती है और वहाँ से अपनी टीसी निकालकर बाहर जा रही होती है, सुनील यहाँ पर बाथरूम का बहाना बनाकर उससे कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच पाता उससे पहले सपना अपने पापा के साथ स्कूटी पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब सुनील टूट सा ही जाता है। अब ये करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाता। उस दिन के बाद सपना का और इसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था कि अब दोबारा मिला ही नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सुनील अपनी पढ़ाई आगे करने लगता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके बाद एक बहुत अच्छी उसे प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, नौकरी करने लगता है। माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू शादी कर ले, शादी योग्य हो चला है। लेकिन यहाँ पर सुनील साफ मना कर देता है कि छोटे भाई की तुम शादी कर लो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर शादी के लिए वो साफ मना कर देता है और घर वाले फिर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं देते। अब वो शहर में रहने लगता है और वहीं पर नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन तक नौकरी करता है। लगभग उसकी उम्र 28 साल की हो चली थी और अब वो नौकरी को छोड़कर एक बिजनेस सेटअप कर लेता है, बिजनेस को अपने को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है, जब वो बस से कहीं जा रहा होता है तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ के कारण फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही अगले गेट की तरफ जाकर देखता है तो एक महिला के बगल में एक महिला बैठी थी। वो यहाँ से उठकर जाने लगती है क्योंकि उसका स्टैंड आ चुका था। अब इसे जगह मिल चुकी थी और ये उस महिला की बगल में जाकर बैठ जाता है। वो महिला बिल्कुल मायूस बैठी थी और अब यहाँ पर ये सुनील उस महिला की तरफ देखने लगता है। देखते ही पहचान जाता है कि यार ये तो सपना है। तो फिर उससे पूछने लगता है कि तुम सपना हो ना, तुम फला हमारे गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ा करती थी ना। दोस्तों, यहाँ पर सपना भी उसकी तरफ देखने लगती है, क्या तुम सुनील हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं सुनील ही हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर सपना की आंखों में आंसू होते हैं। सुनील से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? तो सुनील कहता है कि मैंने शादी की ही नहीं। तो यहाँ पर सपना कहती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो वो कहता है कि बस मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुमसे कभी ये बात कह ही नहीं पाया और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम उससे शादी कर लो। सपना उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो, मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद मेरा तलाक भी हो चुका है। दोस्तों, सपना की दरअसल 5 साल पहले शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने पति के घर जाती है, लेकिन जो पति होता है हर दिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया करता, शराब पीकर आया करता, उसके साथ झगड़ा किया करता, उसके साथ लड़ाई किया करता और यहाँ पर जो पत्नी है वो बिल्कुल टूट सी ही जाती है। और फिर एक दिन हद तो तब हो जाती है जब पति शराब के नशे में अपनी पत्नी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर कर देता है। सपना करे तो क्या करे, वो अपने पिता के पास आ जाती है। तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के कुछ दिन बाद ही जो पापा हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर भैया भाभी के साथ ये रहने लगती है। धीरे धीरे भैया भाभी के साथ ये आराम से रह रही होती है और इनका समय यूं ही बीत रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भैया भाभी हैं वो भी इससे परेशान होने लगते हैं, कई तरह के ताने मारने लगते हैं और फिर तानों से परेशान होकर अब ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। और जब सपना ये पूरी बातें बता रही थी तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आंसुओं की वजह से ही सुनील बिल्कुल टूट जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा, मेरे फ्लैट पर चलो, मैं वहीं पर तुम्हें लेकर रहूँगा। दोस्तों, सपना की भी समझ में आ चुका था कि उसे कहीं ना कहीं शादी करनी है। वो अपने भैया भाभी से बातचीत करती है कि भैया भाभी, मेरे स्कूल का प्यार मुझे मिल चुका है और मैं अब उनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद इधर ये लड़का अपने माता पिता से बातचीत करता है तो माता पिता भी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम अब शादी करना चाहते हो तो इसमें बुराई क्या है, तुम शादी कर सकते हो। फिर यहाँ पर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। दोस्तों,
आज इनके 2 बेटे हैं और इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ये लड़का आज पछतावा करता था कि अगर मैं पहले ही सपना से बातचीत कर लेता, उससे अपने प्यार का इजहार करता, तो शायद इतने दिनों के बाद सपना मुझे नहीं मिलती। लेकिन भगवान की करनी कुछ ऐसी ही थी, भगवान को इन्हें इसी टाइम पर मिलाना था। तो आज ये दोनों के दोनों मिल चुके हैं और ये अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।